गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है आज फिर अपने रसायन विज्ञान की क्लास में। अपने बात कर रहे थे बेटा एल्कोहल के रासायनिक गुण, और कल हमने सिर्फ डिस्कस किया था अम्लीय प्रवृत्ति को, और मैंने ये कहा था इसको अच्छे से समझना है। कल तुम्हें मैंने बताया था कि अपने जल और एल्कोहल में कौन सा प्रबल अम्ल होता है, याद आ रहा है ना बेटा? मैंने कहा था जल और एल्कोहल में कौन सा प्रबल अम्ल होता है? जल प्रबल अम्ल है। कारण भी बताया था कि प्रोटॉन को त्यागना, प्रोटॉन को त्यागना कौन सी प्रवृत्ति है? अम्लीय प्रवृत्ति। प्रोटॉन को ऑक्सीजन क्यों त्यागता है? इलेक्ट्रॉनों के लिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से मिल रहे हैं, क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से मिल रहे हैं, तो प्रोटॉन का त्यागना क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा, अर्थात अम्लीय प्रवृत्ति घट जाएगी। यहाँ पर देखो H इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, जबकि एल्किल समूह कल तुम्हें बताया था कौन से प्रभाव वाला है? प्लस आई प्रभाव वाला है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और प्रोटॉन का त्यागना घट जाता है। अब परीक्षा में क्या पूछा जाता है? जल व मेथेनॉल में कौन सा अधिक अम्लीय होता है, वह क्यों? तब तुम्हें बताना होता है बेटा जल व मेथेनॉल में, जल व मेथेनॉल में जल प्रबल अम्ल होता है, क्योंकि मेथेनॉल में मेथिल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है। ये बताना है बेटा, मेथेनॉल में मेथिल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और प्रोटॉन का त्यागना कम हो जाता है, अर्थात अम्लीय प्रवृत्ति घट जाती है। ये एक नंबर का प्रश्न बनता है बेटा। दोबारा सुन लेना, जल व मेथेनॉल में कौन सा प्रबल अम्ल है, वह क्यों? प्रबल अम्ल कौन सा है? जल। क्यों प्रबल है? क्योंकि मेथेनॉल में मेथिल समूह का कौन सा प्रभाव है? प्लस आई प्रभाव है, जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, देगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन पर बेटा जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो प्रोटॉन का त्यागना घट जाएगा, अर्थात अम्लीय प्रवृत्ति कम हो जाती है। क्लियर है बात? अब और बड़ा एल्किल समूह होगा और घट जाएगी, कोई लेने वाला जुड़ेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। इतनी बात बेटा। यहां महत्वपूर्ण प्रश्न यही है जल व मेथेनॉल में, और कई बार मेथेनॉल भी नहीं बोलते, वो सीधा बोलते हैं एल्कोहल में। जल व एल्कोहल में कौन सा प्रबल अम्ल है? तो ध्यान रखना, जल प्रबल अम्ल है, एल्कोहल दुर्बल अम्ल है। याद रख लोगे बेटा? इसमें कोई डाउट हो मुझसे दोबारा संपर्क कर सकता है बेटा, ये बात समझ में आनी बहुत जरूरी है। अब एल्कोहल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है, अरे एल्कोहल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है, इसकी कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो ये बताती है कि एल्कोहल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है? तो बेटा कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि एल्कोहल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। वो कौन कौन सी है तुम्हें मैं बता रहा हूं, सुने। एक नंबर, सक्रिय धातुओं से क्रिया। बेटा सक्रिय धातुओं से क्रिया कौन सी होती है? आराम से समझोगे सारे के सारे बच्चे कि भाई सक्रिय धातु कौन से, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है। जब इनसे अपने एल्कोहल की क्रिया होती है, क्या होती है? इनसे एल्कोहल की क्रिया। देखो आराम से, सक्रिय धातु जैसे सोडियम ले लिया, चाहे पोटेशियम ले लो, चाहे कैल्शियम ले लो, ठीक है, ये सारे सक्रिय धातु हैं। जब क्रिया करवाई सोडियम के साथ, आराम से देखना, तो यहां से देखो एल्कोहल से क्या हटेगा बेटा? H, अम्लीय प्रवृत्ति है, क्या जुड़ जाएगा? Na, H हट गया। अब अकेला H तो बेटा तुम जानते हो बढ़ता ही नहीं है, रहता नहीं है, इसलिए अणु दो दो कर दो भाई। क्या कर दो? अणु दो दो कर दो।
ये लो हाइड्रोजन गैस अलग होती है। कौन सी गैस अलग होती है बेटा? हाइड्रोजन गैस। सक्रिय धातुओं की क्रिया अम्लों से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। याद आ रही है ना बात है भाई? जब क्या बताई थी कि धातुओं की क्रिया अम्लों से कराने पर कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हमने 11th में हाइड्रोजन वाले चैप्टर में ये पढ़ा था। फिर भी नहीं याद है तो दोबारा देख लेना कि एल्कोहल की क्रिया सोडियम से कराएं, चाहे पोटेशियम से कराएं, चाहे कैल्शियम से कराएं, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? अलग। और एल्कोहल का सोडियम लवण बनता है बेटा। क्या बनता है? एल्कोहल का सोडियम लवण। ये एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाने वाली अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? ये एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाने वाली अभिक्रिया है। एक बार वापस सुनेंगे सारे बच्चे। एल्कोहल, भाषा सुनेंगे बेटा जो कॉपी में लिखनी होती है। एल्कोहल की क्रिया सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम से करवाने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और एल्कोहल के धात्विक लवण बनते हैं। यह क्रिया एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाती है। क्या करती है? एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाती है। बोलो बेटा, कोई कठिन है क्या? एक बार वापस समझना। एल्कोहल की क्रिया सक्रिय धातुओं से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और एल्कोहल के धात्विक लवण बनते हैं। सोडियम है तो सोडियम लवण, पोटेशियम है तो पोटेशियम लवण, कैल्शियम है तो कैल्शियम लवण बनते हैं। जो यह बताता है तुम्हें, क्या बताता है? कि एल्कोहल अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। अब कोई कहते क्या पता लगा सर? अरे भाई इस क्रिया में एल्कोहल का प्रोटॉन अलग हुआ कि नहीं हुआ भाई? हाइड्रोजन अलग हुआ कि नहीं हुआ? और हाइड्रोजन को त्यागना कौन सी प्रवृत्ति है? अम्लीय प्रवृत्ति। ये क्रिया एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाती है। 2 नंबर इसमें अम्लीय प्रवृत्ति वाला, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। सक्रिय धातुओं के हाइड्राइडों से सक्रिय धातुओं के हाइड्राइड या धात्विक हाइड्राइडों से क्रिया करवानी है बेटा एल्कोहल की। बड़ी सरल है, देखो बहुत सरल समझाता हूं। अरे वो ही समीकरण तुम कहोगे सर ये तो बहुत सरल बताइए। ये लो धात्विक हाइड्राइड। अरे हमने पढ़े थे धातुओं के साथ हाइड्रोजन के यौगिक, द्विअंगी यौगिक। याद आ रहे हैं ना भाई? हाइड्राइड भी 11th में आए थे, धात्विक हाइड्राइड भी, सहसंयोजक भी, अंतराकाशी हाइड्राइड भी। तो धातुओं के हाइड्रोजन के साथ बने द्विअंगी यानी दो ही प्रकार के यौगिकों, द्विअंगी यौगिकों को हमें हाइड्राइड कहते हैं। धातुओं के इसलिए धात्विक हाइड्राइड है। तो धात्विक हाइड्राइडों से क्रिया सक्रिय धातुओं के हाइड्राइड ले लो, वही क्रिया आएगी बेटा। हाइड्रोजन हटेगा कि नहीं हटेगा? धातु जुड़ जाना है। हाइड्रोजन गैस मुक्त। कोई समस्या बेटा? दोबारा सुन लेना। एल्कोहल की क्रिया सक्रिय धातुओं के हाइड्राइडों से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह क्रिया भी एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति बताती है। क्लियर है बेटा? एक बार वापस बता देता हूं। एल्कोहल की क्रिया सक्रिय धातुओं के हाइड्राइडों से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह क्रिया भी एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। ठीक है बेटा? अब सुने आगे तीसरी। तुम्हारा एक फेवरेट यौगिक आ रहा है भाई, ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया बेटा इसको समझोगे अच्छे से। ग्रिग्नार अभिकर्मक लिखा है मैंने,
एल्कोहल की क्रिया ग्रिग्नार अभिकर्मक से CH3MgCl ले लिया, क्रिया कराओ। अब सुनो बेटा, 2012 सेकंड ग्रेड आरपीएससी का एग्जाम, वहां ये क्वेश्चन पूछा था। अरे ये क्वेश्चन पूछा था कि ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया, देखो यहां पर बोर्ड पे दिखाई दे रहा है सभी को, अच्छे से दिख रहा है ना बेटा। ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया RMgH CH3MgCl की क्रिया एल्कोहल से करो। किससे करो? एल्कोहल से। क्या बनता है? अब किताब वाले ने क्या किया, लिख दिया ईथर बनता है, CH3O MgCl बनता है। हमेशा एल्कोहल ही बनता है और एल्केन बनता है। उसने दे दिया ऑप्शन ABCD, बताओ भाई, ईथर बनेगा, ये बनेगा, एल्कोहल ही रहेगा, या CH4 बनेगा। उसने ऑप्शन दे दिए। और तुम्हें बताऊं बेटा, अच्छे अच्छे साइंस के धुरंधर बैठे थे, सेकंड ग्रेड पढ़ी हुई BSc तक है, और उन सब का तुम्हारी तरह आंसर। अरे तुम दे के बताओ कौन सा बनेगा, मन में सोचना है। अरे भाई, मन झूठ नहीं बोलता है अपने आप से। अपनी ईमानदारी को जिंदा रखते हुए मन ही मन में टिक लगाना है कि ईमानदारी का बड़ा जल्दी गला घोटते हैं भाई, कि इसको मार दो। मैं पूछूंगा ना सही किस किस का था, तो मन ही मन कहते मेरा सही था, चाहे वोट चाहे नहीं हो। मन ही मन सोचना है चारों में से कौन सा बनेगा, है बे शायद है, सोच लो भाई। और तुम्हें बताऊं, जब एग्जाम में आया था 90% बच्चों ने ये कहा था, ठीक है, जबकि बनेगा क्या, ये बनेगा। अब बता दो भाई, अपनी ईमानदारी को जिंदा रखते हुए कि किस किस का सही था, अपने मन में सोच लेना भाई, जिनका सही था कि ये आंसर सोचा था। अब कोई कहते सर ये बना कैसे, बड़ी टेंशन है। अरे मूर्खों, कोई टेंशन ही नहीं है, तुम सबको आता है ये बनाना। अरे तुम सबको आता है बनाना, तुमने दिमाग नहीं लगाया, तुम भूल गए पड़ा हुआ। कैसे? इधर देखो नीचे। अरे एल्कोहल में बंध टूटेगा, O पर कौन सा आवेश, ऋणावेश। हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश, धनावेश। याद आ रही है ना, तुम्हें बताया था बंध टूटेगा। CH3 पर कौन सा आवेश, मुझे याद कम रहता है, तुम बताओ जल्दी से। विद्युत ऋणता में अंतर, यहां बताया था ऋणावेश और Mg में धनावेश। भूल तो नहीं गए ना कोई? ये हमने विघटन करवाए थे ग्रिग्नार अभिकर्मक वाली क्रियाओं में, क्रिया करवा दी। देखो धनावेश के साथ क्या जुड़ेगा रे, ऋणावेश, तो बनेगा CH4। अब क्या बना, देखो CH4 बन गया, साथ में CH3O MgCl। अब कई कहते सर ऑप्शन में तो ये भी था। अरे था, मगर वहां एक शब्द बोला था मुख्य उत्पाद, न कि सेकेंडरी उत्पाद। मुख्य उत्पाद ये है भाई, हमें क्या मुख्य प्राप्त हुआ। और बताऊं तुमने ये कहां पढ़ा था, अपने 11th में पढ़ा था, एल्केन बनाने की विधियों में। किसमें पढ़ा था बेटा? एल्केन बनाने की विधियों में पढ़ा था। अब एक बात सुने भाई, सारे बच्चे सुने, अभी एक चीज और महत्वपूर्ण बताऊंगा। यहां ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया एल्कोहल की कराई है ना। देखो ये क्रिया चाहे तुम जल की कराओ, चाहे एल्कोहल की कराओ, चाहे फिनोल की कराओ, चाहे प्राथमिक एमीन की कराओ, चाहे द्वितीयक एमीन की कराओ, चाहे 1-एल्काइन की कराओ। सुन लेना बेटा, आज बता रहा हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, दोबारा सिर्फ तुमसे पूछूंगा।
मैं देखूंगा किसकी याददाश्त कितनी है। अरे ऊपर लिखा है वापस मैंने, देखो कुछ यौगिक लिखे हैं, आराम से सुने। जल लिखा है, एल्कोहल लिखा है, फिनोल लिखा है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और वन एल्काइन। इनमें से कोई भी यौगिक गिरण्यार अभिकर्मक से क्रिया कर दो। एनीवन, कोई भी। सब में मुख्य उत्पाद यही बनेगा। इन सब में मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? यही बनेगा। यानी चाहे क्रिया जल से हो, चाहे अल्कोहल से हो, चाहे फिनोल से हो, चाहे प्राथमिक एमीन से हो, चाहे द्वितीयक एमीन से हो, चाहे वन एल्काइन से हो, इन सब में इन सब में तुम्हें याद रखना है कि हाइड्रोजन सक्रिय है। इन सब का क्या सक्रिय है? हाइड्रोजन। अब कोई कहते सर आपने इतने उदाहरण क्यों लिए? ये सारी अभिक्रियाएं अपने सिलेबस में हैं। आज हमने एक नंबर पढ़ी है ये वाली, सिर्फ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? ये अभी पढ़नी बाकी है, मगर ये पढ़ोगे उस वक्त तुम्हें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि इनमें से चाहे कोई सा भी अभिकर्मक आ जाए, अरे चाहे जल आ जाए, फिनोल आ जाए, प्राथमिक एमीन आ जाए, द्वितीयक एमीन आ जाए, वन एल्काइन आ जाए, एल्कोहल आ जाए, सारे गिरण्यार अभिकर्मक से क्रिया कर एल्केन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गिरण्यार अभिकर्मक से क्रिया करके एल्केन। अगर भाई यहाँ C2H5 करोगे तो यहाँ C2H6, और कोई फर्क नहीं है। बनाएगा क्या? एल्केन बनाएगा। यानी ये एल्केन बनाने की विधियां हैं, और ये वो यौगिक हैं जिनके हाइड्रोजन सक्रिय हैं। क्या है? जिनके हाइड्रोजन है सक्रिय। यानी ये सारे सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक हैं। कैसे यौगिक हैं ये सारे? सक्रिय हाइड्रोजन युक्त। जल, एल्कोहल, फिनोल, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक नहीं, सॉरी, वन एल्काइन, सबके हाइड्रोजन क्या है? तुम्हारे सक्रिय है। इनके अलावा नहीं रखने, ये अपने आएंगी सारी, और सबसे एल्केन बनाएगा गिरण्यार अभिकर्मक। अब देखो इस क्रिया में भी एल्कोहल ने क्या त्यागा था भाई? अरे एल्कोहल ने क्या त्यागा था? प्रोटॉन। प्रोटॉन त्यागने का मतलब ये कौन सी प्रवृत्ति दर्शाता है बेटा? इसकी अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। कौन सी प्रवृत्ति दर्शाता है? इसकी अम्लीय। बोलो ये बात समझ गए क्या? इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इसके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओगे इसके सभी बच्चे। अब लिखोगे, अब एक अम्लीय प्रवृत्ति के वेरी 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 मोस्ट कर दो, ये लो, ठीक है। हाँ, गिरण्यार अभिकर्मक वाले में क्या लिखोगे? गिरण्यार अभिकर्मक की क्रिया एल्कोहल से कराने पर एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्केन बनते हैं। ओके बेटा, ये तुम्हारे ये हो गई। एक और अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाने वाली 4 नंबर अभिक्रिया यही बता रहा हूं। क्षारों से क्रिया। किससे क्रिया भाई? क्षारों से क्रिया। अब क्षारों से क्रिया में बहुत सरल है। NaOH ले लो। क्या ले लो भाई? NaOH ले लो। और जब NaOH ले लोगे तो देखो बनना तो वही है, बदलता ही नहीं है कभी। ये लो CH3ONa बन गया। ठीक है, यहां से H, यहां से OH। अब की बार क्या बन गया रे? H2O। क्या बन गया भाई? H2O बना है। बोलो क्लियर है क्या? ये बात है, गड़बड़ तो नहीं कर दोगे? याद रह जाएगी इतनी बातें। ये अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाने वाली अभिक्रिया, यानी अल्कोहल क्षारों से क्रिया करता है और लवण व जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण व जल। अब एक बार वापस सुने, अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाने वाली हमने 4 अभिक्रियाएं पढ़ी है। किससे पढ़ी? एक तो पढ़ी क्षारों से क्रिया, एक सक्रिय धातुओं से क्रिया, सक्रिय धातुओं के हाइड्राइडों से क्रिया, और गिरण्यार अभिकर्मक से क्रिया। ये अपने अम्लीय प्रवृत्ति वाली अभिक्रिया क्या होगी बेटा? समाप्त हो गई है।
एक अभिक्रिया हमने पूरी पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी अभिक्रिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमने कौन सी प्रवृत्ति पढ़ी है? इसकी अम्लीय प्रवृत्ति। और एक बात और सुने, ये सारे बच्चे अच्छे से सुन ले भाई, कि ये सारे समूह ऊपर हाशिए में नोट कर लेना बेटा। सारे बच्चे सुन लें, ये समूह हाशिए में नोट कर लेना, लिख देना सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक है और ये ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया कर सदैव एल्केन बनाते हैं, इनको मिलाना नहीं है। ठीक है, अब हम एक अभिक्रिया और पढ़ेंगे। नाम है एस्टरीकरण। याद आ रहा है क्या बेटा? सुनी हुई सी मैंने बताई थी, बड़ी महत्वपूर्ण थी। एस्टरीकरण हेडिंग डालने चाहिए सारे बच्चे। 2 नंबर अभिक्रिया है, 1 नंबर अम्लीय प्रवृत्ति थी, 2 नंबर कौन सी थी? एस्टरीकरण थी। एस्टरीकरण में तो सुने, थोड़ा सा आज बता देता हूं, बस अभिक्रिया बता देता हूं। एस्टरीकरण सुने, देखो बेटा, अपने अभिक्रिया करवाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की। किसकी क्रिया? कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया कराते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया जब अपने करवाते हैं एल्कोहल के साथ, एल्कोहल लिखा है बेटा, यह क्रिया अम्लों की उपस्थिति में, चाहे H2SO4 लो चाहे HCl लो, अम्लों की उपस्थिति में करवाने पर एस्टर बनते हैं। एस्टर बनते हैं और जल का अणु अलग होता है। आराम से समझ लेना भाई, आपस में मिलेंगे 2 OH, क्या अलग हो जाएगा? एक H2O अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। देख लो, मैं यहां से हटा रहा हूं भाई, ये लो H2O अलग है, हटा दिया। यहां से OH और यहां से H, क्या बन गया? CH3COO C2H5। एस्टर बना या नहीं बना? साथ में क्या अलग हो गया? जल का अणु। किसका अणु अलग हो गया बेटा? जल का अणु। अब सुने, कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया एल्कोहलों से कराने पर एस्टर का बनना एस्टरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया अम्लों की उपस्थिति में एल्कोहलों से कराने पर एस्टर का बनना एस्टरीकरण कहलाता है। अब बेटा, ये क्रिया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, महत्वपूर्णता की स्थिति यह है, इसमें एक तो टेक्निक काम में ली गई थी, ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक से पहले यह पता होना चाहिए ये टेक्निक ली क्यों गई। अरे देखो, मैंने क्या अलग किया रे? H2O। यहां देखना, 1 मिनट, यहां आराम से देखो, वापस इसी को लिखा है। मैंने क्या अलग किया था? H2O। अरे यहां से कर दो भाई, CH3COO C2H5, यही बना कि नहीं बना? अरे दोनों में एक बन रहे हैं, पता क्या लगेगा रे? OH कहां से हटा? यहां से हटा कि यहां से हटा? यह पता लगाने के लिए एक टेक्निक काम में ली गई थी जिसका नाम था ट्रेसर टेक्निक। तो बेटा, आज अपने इस टेक्निक के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इस अभिक्रिया के बारे में और भी बहुत सी बातें तुम्हें बतानी है कि यहां पर अम्ल काम में क्यों लेते हैं, अगर इसको नहीं लेते तो क्या फर्क पड़ता। इन सब बातों का डिस्कशन अपने करेंगे कल। आज तुम्हें इतना ही पढ़ना है। आज तुम अम्लीय प्रवृत्ति को अच्छे से समझोगे, पूरी को, इसके उदाहरण समझोगे, कौन सी अभिक्रियाएं दर्शाती हैं,
और सिर्फ एस्टरीकरण कहते किसे हैं इतना देखना है, ठीक है। उसके बाद सारी बातें मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। आज के लिए तुम्हारे इतना बहुत है बेटा। ओके ओके बेटा।